तो आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे बीए, बीएससी और बीकॉम के सभी छात्र छात्राओं जो 50 मार्क के हिंदी रखे हैं यानी नॉन हिंदी रखे हैं, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं और इसलिए अभी पढ़ा रहे हैं सब्जेक्टिव, क्योंकि सब्जेक्टिव तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जितना आता है ये सब्जेक्टिव से ही निकल के आता है। और आप लोग ऑब्जेक्टिव को पढ़िएगा और सब्जेक्टिव को जब नहीं पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव आपको ठीक ढंग से नहीं याद होगा और नहीं क्वेश्चन बन पाएगा एग्जाम में। इसीलिए पहले सब्जेक्टिव को देखते हैं, फिर दूसरे वीडियो में हम लोग एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव को भी देखेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 2, यानी संजीवनी में निम्नलिखित उद्देश्य और संदेशों पर प्रकाश डाले गए हैं। यानी संजीवनी जो बताए थे, संजीवनी जो है किसके द्वारा लिखा गया था? आरसी प्रसाद सिंह के द्वारा। और उन्होंने देखे तो उसमें हम लोग कक्ष के बारे में और देवयानी के प्रेम प्रसंग की चर्चा किया गया था, देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। और उसके अनुसार लोगों में जो संदेश पहुंचाया है आरसी प्रसाद सिंह, उस संदेश को आज हम देखेंगे उनका क्या कहना है। कहता है, कभी कोई व्यक्ति जन्य अनुभूति ही उसके काव्य में प्रस्फुटित होकर किसी न किसी रूप में विशिष्ट मान्यताओं का प्रतिपादन करता है। कवि का काम है किसी व्यक्ति जनों को अनुभूति देखकर या प्रयास कर उसके बारे में समाज को बताना। ये तो प्राणिक आख्यान का ही आधार लेकर कवि संजीवनी खंड काव्य की रचना की है, परंतु आज कविष्ठ परिस्थितियों में कवि इस प्राणिक तत्व में अपनी समसामयिक अनुभूतियों को व्यक्त करके एक अभिनव संदेश देता है। और इससे घटना को देखते हुए, जो घटना घटा था राक्षसों में, देवी देवता में, उन घटनाओं को देखते हुए आगे की समाज की, आगे के युवा के लिए उन्होंने अभिनव संदेश दिया है। अभिनव क्या संदेश दिया है? अतः राष्ट्रीय चेतना और जातीय गौरव से ही आज के तरुण के समक्ष त्याग, तपस्या, बलिदान का एक नया प्रतिमान प्रस्तुति है करके कक्ष के चारित्रिक उत्कर्ष के सहारे। यानी उन्होंने इस संजीवनी काव्य में उन्होंने कक्ष के जो चरित्र किए हैं, जो उसका आचरण था, अच्छे व्यवहारों को उन्होंने बताया, उनकी मौलिक सद्भावनाओं को कबीरवार आरसी प्रसाद सिंह प्रधान जी संजीवनी काव्य में पीरो दिया है। यानी उन्होंने बताया है। अपनी इस संजीवनी को समर्पण करते हुए प्रारंभ में ही वह बलिदान वीर तरुण युवकों को आवाहन करते हैं। कौन किसका आवाहन करते हैं जी? वीर तरुण युवकों का क्या करते हुए उन्होंने आवाहन करते यानी बुलाते हैं। दानवीय हिंसा, बर्ता तथा आकरण की शांति प्रिय स्वर्गवासियों को कष्ट देने वाला असुर वृत्ति को परिप्रेक्ष्य कवि ने अपने देशवासियों को शत्रु की बर्बरता के निवारण हेतु दृढ़ संकल्प दिए और दिव्य आभा की और उल्लेख भी किया है। उन्होंने देखे थे हम लोग इससे पीछे वाले वीडियो में, जो देवी देवताओं को परेशान करते थे। राक्षस जो है अपने आप को समझते थे हम बहुत बलशाली है ना। अब बलशाली क्यों समझते थे? आप लोग देखे थे क्योंकि उसके पास विद्या था और विद्या के कारण जो मार देता था फिर वह जीवित हो जाता था। इसलिए इस सब को देखते हुए कबीरवार संदेश दिया है आज की बच्चों को। एक चुनौती सी आई है जिसका उत्तर देना है, नतमस्तक होना न शत्रु के सम्मुख लोहा लेना है। कबीरवार कह रहा है एक चुनौती सी आई है जिसका उत्तर देना है, नतमस्तक होना न शत्रु के सम्मुख है न लोहा लेना है। हम लोग देखते हैं बहुत सारी चीज़ों को, जब देखते हैं थोड़ा बहुत करते हैं, भारी पड़ता है तो उन लोग को छोड़ देते हैं, हम लोग हार मान लेते हैं। शक्ति नहीं होने के बावजूद यदि मन की हार को लोग मजबूत करके रख लेता है, तो मन को नहीं हार सकता है, हम जीतेंगे तो लोग बहुत आगे की ओर बढ़ सकते हैं। दुदांत रक्त पिपासु दानवों की विनाश लीला के परिमार्जन के लिए इंद्र की सभा में जब विचार विमर्श होता है और देवराज इंद्र देशवासियों का आवाहन करके शत्रु को विनष्ट देने की बात करते हैं और उन्हें इंद्र
क्या करते, देशवासियों को आह्वान करते हैं कि यह शत्रु जो है, शत्रु जो नष्ट करता हम लोगों को, पूजा पाठ करता था, उसमें हड्डी फेंक देता था, मारता था, बहुत सारे कुछ करते थे। अंत में अपनी निश्चित विजय की घोषणा भी करते हैं। उस अवसर पर गुरु बृहस्पति, कौन थे? गुरु बृहस्पति के मुख से कवि के एक युग, सतयुग, कौन सा युग का नाम निकलता है ना? किसके मुंह से निकलता है? गुरु बृहस्पति के मुख से कवि ने एक युग सत्य को कहलाकर एक नूतन संदेश दिया है। शत्रु द्वारा आक्रमण कर दिए जाने के पश्चात अपनी रक्षा के तत्पर होना परिपक्व है। नीति नहीं कि पूर्व से ही आत्मरक्षा की बात सोचकर शत्रु पर आक्रमण कर देना श्रेयस्कर है। कवि ने इस खंड काव्य में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि दास्ता से बढ़कर किसी भी संदेश या जाति के लिए दूसरी की लगानी और हिंसा की बात नहीं हो सकती। स्वतंत्रता की आत्मसम्मान और गौरव की जननी है। पराधीनता स्वीकार करके जीवित रहने वालों को अधिकार है ना? एक निमिषी की पराधीनता को बढ़कर मृत्यु भली और दास्ता के हलवे से भली मुक्ति मूंगफली। अतः दंतर कभी इस बात का संकेत देता है कि आपदाओं और कष्टों के सम्मुख भयभीत व्यक्ति को जीवन कार्य कहा गया है। जो आपदा और कष्ट जो आता है उससे हमको क्या होना चाहिए? भयभीत नहीं होना चाहिए। व्यक्तियों को जीवन और कार्य के क्षेत्र में असफल ही रहता है। जिसने आपदाओं से डरा है, जो कष्ट से डरा है, वह व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। कठिनाइयों तो सफलता की सीढ़ी है। जितनी जिंदगी में जीवन में कठिनाई आए उतनी आपको क्या है, तो कठिनाई जितनी आपकी जिंदगी में आए, जीवन में आए, वह सभी सफल की क्या है? सफलता की वह सीढ़ी है। यह तो प्रकृति का नियम है कि सुख के बाद दुख और दुख के पश्चात सुख अविभाज्य होता है। यह प्रकृति का नियम है। जो आज आप सुख कीजिएगा तो कल आपको क्या करना पड़ेगा? दुख काटना पड़ेगा। यदि आज दुख काटते हैं तो कल आपको क्या करना पड़ेगा? सुख की जिंदगी जीजिएगा। इसलिए अभी से ही मेहनत करना चालू कर दीजिए आप लोग। जो आगे क्या होगा? सुख चाहिएगा। आज दुर्धर्ष शत्रु की बर्बरता को सहन करके यदि हम उसकी क्रूरता को अपने पुरुष और शक्ति के तहस नहस कर दे और आने वाले कल हम अपने देश और समाज को सुख शांतिपूर्वक स्वतंत्रता का उपभोग करें। जब स्वर्गधीश इंद्र की सभा में दानवी आक्रमण को निवारणार्थ मंत्रा होती है और कक्ष गुरु बृहस्पति से यह कहता कि आप जिसे आज्ञा दे वही संजीवनी विद्या की प्राप्ति हेतु अपने जीवन को परवाह न करके दानव लोक जाकर आचार्य शुक्र का शिष्यवत ग्रहण करेंगे। और उसी समय उन्होंने किसने कहा था? गुरु बृहस्पति के पुत्र कक्ष जो था, उन्होंने कहा था आप यदि पिताजी आज्ञा दीजिए तो हमने जाकर गुरु शंकराचार्य के पास जाकर हम संजीवनी विद्या को प्राप्ति अपने जीवन को परवाह न करके दानव लोक जाकर आचार्य शुक्र का वह शिष्यवत ग्रहण करते हैं। गुरु बृहस्पति आत्म दान के दार्शनिक पहलुओं के विश्लेषण करते हुए कितनी सुंदर उक्ति देते हैं। कहा गया है आत्मदान की मांग न होती प्राप्ति होती है बल से। आत्मदान के मांग न होती प्राप्ति होती है बल से। उसे न कोई ले सकता किसी युक्ति कौशल छल से। वह स्वयं प्रेरणा मन की आत्मा की चिरवानी है। स्वेच्छा से देने वाला ही जीवन का बलिदान। गुरु बृहस्पति के उक्त कथन में स्वयं कवि की दार्शनिक चेतना आत्मा बलिदान के उदात्त स्वरूप को स्पष्ट करती हुई आज के दीर्घ भारतीय निष्क्रिय भारतीय युवकों को नतून संदेश देती है। इसके बाद गुरु बृहस्पति, कौन है? गुरु बृहस्पति अपने पुत्र कक्ष के गुरु कृपा का महत्व को समझाते हुए इसके द्वारा संजीवनी काव्य का रचिता अनुशासनहीन उछल श्रृंखल युवकों को गुरुजनों के प्रति आस्थावान और श्रद्धाजनक होने का संदेश देता है। यानी कहने का मतलब है आज की जो बच्चे हैं
जो गुरु को महत्व को नहीं समझते हैं। गुरु क्या कहते हैं, कहते इधर है चले जाते उधर हैं, जो कहते करने के लिए वो नहीं करते हैं। इसी चीज़ को समझाते हुए उन्होंने आरसी प्रसाद सिंह बताया है जो गुरु का कृपा का महत्व हम लोग को समझना चाहिए। जो गुरु सबसे बड़ी चीज़ है। यदि गुरु आप लोगों को रास्ता बताना छोड़ दे तो आप कहाँ पर जाके गिरिएगा उसका पता नहीं चलेगा। इसलिए हम लोगों को भी गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। गुरु की महत्ता सार्वभौमिक, सार्वदेशिक और सार्वजनीन है ना। गुरु की महत्ता जो है वह सार्वभौमिक रूप से भी है, सार्वदेशिक भी है और सार्वजनीन है। हमेशा गुरु को इज्जत करना चाहिए। आज के इस पदार्थवादी युग में शिक्षा, विद्या, ज्ञान भी एक प्रकार का व्यापार बन गया है। आज के समय में लोग पढ़ाई को क्या कर दिया है, शिक्षा को, विद्या को, ज्ञान को व्यापार बना दिया है। जैसे सब्जी हटिया पर मिलता है उसी प्रकार से आज के कुछ शिक्षकों ने पढ़ाई को व्यापार करना शुरू कर दिया है। आज के युवक के लिए विद्या साध्य नहीं साधना बन गई है। आज के लोग जो है विद्या को इसलिए पढ़ते हैं तो हमको नौकरी हो जाए, न कि ज्ञान के लिए पढ़ते हैं और न कि मास्टर बच्चों को पढ़ाते हैं इसके लिए, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ाते, एग्ज़ाम में कितना नंबर आ जाए। इसलिए आज के युवक का विद्या जो साध्य नहीं साधना बन गई है। वह घर की चारपाई पर आराम से पाठ्य पुस्तक को खोलकर सोने का उपक्रम करता है ना। बच्चे क्या करता है, चारपाई खोल लेता है, उस पर पाठ्य पुस्तक को पसार दिया, थोड़ा बहुत पढ़ा और पुस्तक खुला हुआ है, अपने सो गया। नकल अथवा अकल से परीक्षा उत्तीर्ण होने का हर संभव दुख साध्य प्रयास तो करता है। आज के बच्चे नकल करने का सोचता है लेकिन अकल से परीक्षा पास करने का नहीं सोचता है, जो हम लोग बिना चोरी का कैसे पास कर जाए। परंतु पूरे वर्ष आराम में खलन डालकर व्यर्थ के अध्ययन को पसंद नहीं करता और एक साल जो देता है पढ़ने के लिए उस साल में क्या करता है, बच्चे लापरवाही करता है, खेलता है, कूदता है, नहीं पढ़ता है। लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो वह चोरी करके पढ़ने का भी सीखता है। लेकिन ये चीज़ बच्चे को नहीं करना चाहिए। यही बातों को आरसी प्रसाद सिंह के द्वारा ये संजीवनी में कहा गया है। आगे चलकर कवि इस बात को स्पष्ट करता है कि किसी भी देश जाति की जीवन शक्ति उसके सदस्यों के चरित्र बल अथवा सच्चरित्रता में ही सन्निहित है। सच्चरित्र व्यक्ति की किसी भी क्षेत्र में जीवन संग्राम में अंतिम रूप से विजय प्राप्त करता है। आज की स्वार्थ धनता एवं छीना झपटी की इस विषय विषम परिस्थितियां हैं, जबकि देश में समाज में हर वर्ग और व्यक्ति पीड़ित हैं। आज के हर व्यक्ति परेशान है। कोई कहाँ जाता है तो किसी का साइकिल चोरी हो जाता है, किसी का पर्स छीन लेके भाग जाता है, जबकि उसका एकमात्र कारण सच्चरित्रता है की अभाव है। आज की व्यक्तियों में सच बोलने का अभाव हो गया है। कोई व्यक्ति सच बोलने का नाम नहीं लेता है, झूठ पर ही झूठ लोग बोलता रहता है। जिस देश जाति अथवा समाज की चारित्र पतन हो गया है, चरित्र जो आचरण व्यवहार खत्म हो गया है, कौन बड़ा कौन छोटा, किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। आजकल के बच्चे शिक्षक के साथ मजाक करने लगता है, वह करने लगता है, किसी अपने से छोटों को मारता है, पीटता है, बात को नहीं मानता है। आज के समाज के पास चरित्रहीन हो चुका है, चरित्र किसी के पास नहीं है। जो व्यवहार क्या होता है वह रसताल को चला जाता है। अतएव हर स्तर से चित्रोत्थान की आवश्यकता है। कक्ष और देवयानी प्राण रागनी के मध्य कवि ने कर्तव्य और प्रेम का संघर्ष दिखलाकर कर्तव्य अच्युत युवकों का जागरण एक जीवन संदेश दिया है। आप लोग देखे थे जब देवयानी ने कक्ष को कहा था, क्या कहा था, आपसे हम प्रेम करते हैं, आप चलिए शादी हमसे कर लीजिए। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते, गुरु की देवयानी से यानी गुरु की बेटी से हम शादी कर सकते हैं। तो उसी समय उन्होंने क्या कर दिया था, श्राप दे दिया था इसी बातों को लेकर। लेकिन आज के बताओ, आज के कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लड़की कहेगा तो शादी नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यही चीज़ को दिखाते हुए उन्होंने बताया है
कि आज के तरुण यौवन की शैक्षणिक आवेग में समाज और देश को कौन कहे, परिवार माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। और कहता है समाज और देश की इतनी दूर की बात है, आज के समय में अपने परिवार में माता पिता के भी प्रति कर्तव्य को भूल जाते हैं। तो माता पिता हमको पाला है, देखभाल किया, बच्चे से पाले हैं, जन्म दिए हैं, उनका देख रेख कैसे करना चाहिए। आज के समय में आज के बच्चे अपने माता पिता को भी मारते हैं, पीटते हैं, तो खाने के लिए नहीं देते हैं। देवयानी के प्रणय निवेदन की पृष्ठभूमि में कक्ष का कथन कर्तव्य निष्ठा का कितना सुंदर और आदेश प्रस्तुत करता है नहीं कृतज्ञ वह अवनीति इतना ब्रह्मचारी, जो तुम्हारे प्रेम को कर दे सुवृष्ट कवि कुमारी, किंतु ऐसे प्रेम से कर्तव्य भी कोई बड़ा है। कहता कवि बर्बर और द्विदर्श अत्याचारों के विरोध युद्ध में तत्पर शांति प्रेमी जनों के धर्म युद्ध दीक्षा देता है। विद्या के धनी और सच्चरित्र व्यक्तियों को सहदेव ही मानवता की रक्षा तत्पर रहेंगे। कक्ष ने असीमित त्याग और कठिन तपस्या के पश्चात संजीवनी विद्या को प्राप्त की थी। यदि कक्ष के जैसे हम लोग आज त्याग कर लेंगे जिंदगी को, हम लोग भी आज महान बन सकते हैं। जिस प्रकार ने संजीवनी विद्या के लिए कक्ष ने क्या किया था, बहुत सारे कठिनाई को झेलना पड़ा था, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने क्या किया था, त्यागा था, कठिन तपस्या किया, तब उन्होंने अपने शुक्राचार्य महाराज से उन्होंने संजीवनी विद्या को प्राप्ति की थी। अतएव उस संजीवनी शक्ति का वह अनुचित उपयोग नहीं होने देगा, है ना। लेकिन जो विद्या सीखे हैं, कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, विद्या को गलत प्रयोग करने लगते हैं, लेकिन उन्हें अनुचित उपयोग नहीं होने देगा। शक्ति संपन्न लोगों को शक्ति केवल अमानवीय और विध्वंस तत्वों के निवारण में लगनी चाहिए। जो जरूरी है उसी में जिसके लिए आपको मिला है वही लोगों को करना चाहिए। व्यर्थ का रत नहीं करना चाहिए, उसे खराब गुण को नहीं करना चाहिए। व्यर्थ का रक्त बहाना की आतातियों का कार्य है। कक्ष के माध्यम से स्वयं कवि देश के युवकों का आह्वान करता है और मानवता को अभिभूत होकर उन्हें यह निर्देश भी देता है। तो इसमें तो उतनी क्वेश्चन नहीं बन पाया, उतनी क्वेश्चन नहीं निकला, लेकिन पढ़ना जरूरी था, इसलिए आप लोग को हमने पढ़ा दिए। आपकी सिलेबस में था इसलिए पढ़ाए हैं, तो आप लोग इसकी टेंशन नहीं लीजिए। जिसमें से क्वेश्चन नहीं बना है, आगे के क्वेश्चन में फिर आप लोग को बनेगा और एमसीक्यू के साथ भी हम लोग पहुँचते हैं। आज तक के लिए इतना ही पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को जाकर इसके पढ़िए, पूरे वीडियो को देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।